नमस्कार स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यह एक रेखा ए बी है और यह एक रेखा सी डी है। ये दोनों एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद माने काटती हैं। ठीक है जी। फिर दिया है कि यदि कोण ए ओ सी और कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है तो कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। तो आपको ज्ञात करना है कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एंगल ऑफ कोण सी ओ ई, ये आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ये आपको दिया है। जो चीज़ दी गई है आप एक अच्छी सी हेडिंग डालें और क्वेश्चन जितनी इन्फॉर्मेशन दी है आप वो लिख लीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है वो हेडिंग दे दीजिए और इसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में यहाँ पर आपको ये पता है कि कोण ए ओ सी और कोण बी ओ ई, कोण ए ओ सी और कोण बी ओ ई बराबर दिया कितना है 70 डिग्री। इसे आप समीकरण नंबर 1 भी मान लें। और कहाँ से माना, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें दिया है। ठीक है जी। इसके बाद क्या करिएगा, आप ये देखेंगे कि कोण ए ओ सी और कोण बी ओ डी वर्टिकली अपोजिट है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो आप यहाँ लिखें क्योंकि कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी। ठीक है जी। और किस कारण से बराबर है आप उसका रीजन यहाँ पर जरूर लिखें, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, ये चीज हो गई। अब आपके पास ये पता लग गया कि जो ए ओ सी है वो बी ओ डी के बराबर है। ठीक, और हमें बी ओ डी दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए ओ सी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, बी ओ डी। मतलब हम यहाँ पर 40 डिग्री लिख देंगे। ये 40 डिग्री का है तो आपने 40 डिग्री लिख दिया। अब ए ओ सी हो गया और कोण बी ओ ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए ओ सी और कोण बी ओ ई, ए ओ सी और कोण बी ओ ई। ठीक, ये हो जाएगा। अब क्या करना, ए ओ सी कोण बी ओ ई इनका मान कितना डिग्री है, 70 डिग्री हो गया भाई। बी ओ यहाँ पर है ना बी ओ ई और ए ओ सी बी ओ डी के बराबर है, इसलिए 40 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर एंगल बी ओ ई 70 डिग्री, यहाँ से आप इसे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ले जाएंगे तो कितना जाएगा 40 डिग्री और इज इक्वल टू 30 डिग्री। इस तरह से एंगल बी ओ ई की जो मेजर है वो कितनी हो गई 30 डिग्री। आपने बी ओ ई फाइंड कर लिया, आपको बी ओ ई ये मिल गया और ए ओ सी प्लस बी ओ ई ये दिया हुआ है। आपको सी ओ ई पहले फाइंड करना है। यहाँ पर आप लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, रैखिक कोण, रैखिक कोण है, एक ही रेखा पर बने हुए कोण है। अब देखो ए ओ सी और बी ओ ई, ए ओ सी और बी ओ ई की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री है। ए ओ सी और बी ओ ई की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री है। अब इसमें से आपको क्या करना है, एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180, एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 और यहाँ से 70 माइनस कर लीजिए, कितना जाएगा 110 डिग्री। लेकिन आपको प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स बताना है तो इसलिए आप यहाँ लिखें प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई। यहाँ पर आपको पता है कि एक बिंदु पर बने हुए कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो आपने यहाँ पे 360 डिग्री से 110 डिग्री को माइनस कर दीजिए। यहाँ पर 6 - 1 503 250 डिग्री। तो जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा वो होगा कोण
बी ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये कोण बी ओ ई, और यहाँ पर आप लिख देंगे प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई इज इक्वल टू 250 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है जी, यहाँ पर 250 डिग्री। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस को बड़ी सफाई से लिखें, इसमें दिया है क्या, ज्ञात है क्या करना है, उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, सिद्ध करना है तो उपपत्ति की हेडिंग पड़ेगी, और इस तरह से इसको आप करेंगे। रीज़न जरूर लिखें ब्रैकेट में कि किस कारण से आपने ये लिखा है। ठीक, अपने फ्रेंड्स को अधिक शेयर कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके लेटेस्ट सॉल्यूशन आपको मिलते रहें। थैंक्स टू वॉच।